हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो फाइनली आज हम देखने वाले हैं प्रिया एमजे स्पेशल पैटर्न ब्लाउज, जो इसमें जैसा आप लोग को थंबनेल में देखने को मिला सेम वैसे ही ब्लाउज बनाने वाले। स्लीव में थोड़ा चेंज रहेगा, बाकी सब सेम रहेगा। ठीक है, स्लीव आप फुल स्लीव भी देख लिया हो, तो ये वाला में हम स्लीव थोड़ा चेंज रखेंगे ताकि हमें स्लीव भी दिखने को मिल जाए। और जो सिंपल स्लीव है वो तो मैंने ऑलरेडी अपने ब्लाउज में अपलोड करके ही रखा है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे अपना फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो फ्रंट पार्ट की कटिंग के लिए पहले तो हमें यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है। ओके, देखो बैक पार्ट कटिंग करवाते हैं प्रिया मैम, लेकिन बैक पार्ट का क्या है कि अगर आप बैक पार्ट की ज़रूरत नहीं होती है, पहले फ्रंट पार्ट की ज़रूरत पड़ती है, फिर ही हमें बैक पार्ट में फ्रंट पार्ट की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन जब फ्रंट पार्ट कटिंग करते हैं तो बैक पार्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती है, इसलिए हम बैक पार्ट पहले कटिंग ना करें तो भी चलता है। अगर आपको बैक पार्ट पहले कटिंग कर लेना है तो आप कर सकते हो, लेकिन अगर आप वीडियो देखोगे तो आपको खुद समझ आ जाएगा कि हाँ, बैक पार्ट पहले कटिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो हम फ्रंट पार्ट का कटिंग स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हमारा जितना भी शोल्डर है, यहाँ पे फ्रंट लिख देती हूँ। तो सबसे पहले हमारा जितना भी शोल्डर है, हमने यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की, वहाँ पे जितना भी हमारा शोल्डर है उसका हमें हाफ करना है। तो यहाँ पे हमारा शोल्डर है 14 इंच, तो 14 का हाफ होगा 7 इंच। तो यहाँ पे 7 इंच पे हमें एक मार्क कर देना है। फिर यहाँ से हमें डाउन मार्क करना है 1 इंच। ये जो 1 इंच है वो हमने डाउन मार्क करना है। और यहाँ से हमें लेना है, आगे जाना है 2.5 इंच पे, यहाँ पे 2.5 इंच। फिर ये जो 2.5 इंच और ये 1 इंच दोनों को इस तरह से क्रॉस मिला देना है। फिर यहाँ से हमें अपना आर्म होल का लेंथ लेना है। तो यहाँ पे आर्म होल के लिए हमारा जो दोनों नेक है वो डीप है, तो हमें क्या करना होगा, चेस्ट डिवाइड बाई 6 प्लस हाफ इंच। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी चेस्ट है 32.5 इंच, उसका हम डिवाइड बाई करेंगे 6, तो हमें मिलेगा 5.41। उसमें हम प्लस करना है हाफ इंच, तो हमें मिलेगा 5.91 इंच। तो यहाँ पे 5.91 यानी कि 6 इंच में 1 इंच जितना कम ले सकते हैं हम यहाँ पे। फिर यहाँ पे हमें एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी। ये जो है वो हमें चेस्ट लाइन मिली है, अगर आप इसको आर्म होल लाइन बोल सकते हो, अगर चेस्ट लाइन बोलना हो तो चेस्ट लाइन भी बोल सकते हो। ठीक है, फिर यहाँ से हमें मार्किंग, ये जो हमें चेस्ट लाइन मिली है तो हमें यहाँ से चेस्ट लाइन का मार्किंग करना है। तो चेस्ट के लिए देखो हमारा दोनों नेक डीप है और हमारी साइज भी 36 से अंदर है। तो हम जब हमारा नेक ज़्यादा डीप रहता है ना, तो हम यहाँ पे लूजिंग कम छोड़ सकते हैं। ठीक है, अगर 36 से प्लस है तो आप ज़्यादा लूजिंग ऐड करो, 1.5 इंच या फिर 1 इंच लूजिंग इनफ है। तो यहाँ पे हमारी चेस्ट है 32.5 इंच, उसमें हम प्लस करेंगे 1 इंच, तो हमें मिलेगा 33.5 इंच। उसको हमें डिवाइड बाई करना है 4, तो हमें मिलेगा 8.37 इंच। तो जो 8.37 मिला है वो हमें यहाँ पर मार्क करना है। 8.37 यानी कि 8.5 में 1 लाइन जितना कम। फिर यहाँ से आगे जाना है 1.5 इंच जो सिलाई मार्जिन का। फिर यहाँ से हमें आर्मोल का शेप देना है। तो आर्मोल के शेप के लिए पहले तो हमें यहाँ से शोल्डर माइनस करना होगा, क्योंकि हमारा ये जो हमने मार्क किया है वो फुल शोल्डर का है। ठीक है, अभी हमारा नेक जो है वो डीप है, तो डीप के हिसाब से हमें यहाँ से शोल्डर माइनस करना होगा। वरना क्या होगा, अगर हम शोल्डर माइनस नहीं करते ना, शोल्डर गिरता है। तो यहाँ से हमें शोल्डर माइनस करना है ताकि वो जो गिरने वाली प्रॉब्लम है ना वो सारे सोल्व हो जाएगी। तो यहाँ से हमें शोल्डर माइनस करना है। शोल्डर माइनस कैसे करना है, उसके लिए आपको शोल्डर चार्ट की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये शोल्डर चार्ट इसमें सारे अवेलेबल है, जो मैंने अपने कम्युनिटी पोस्ट पे अपलोड कर दिए। मैं एक बार आपको देखने को बता देती हूँ कि उसको कैसे देखना है। तो यहाँ पे देखो हमारा रेडी शोल्डर है वो 2 इंच का है। ठीक है, और जो हमारा फ्रंट डीप है वो 6.5 इंच का है। अगर आपको ज़्यादा डीप पूरे तक के लेना है, आपका नेक डीप जितना भी है आप उतना ले सकते हो। ओके, जितना आपका नेक डीप है आप उतना ले सकते हो। यहाँ पे हमारा 6.5 इंच है, तो 6.5 इंच यहाँ पे हमारा रेडी शोल्डर 2 इंच, तो हमें ये दोनों तो मिल गए। फिर हमारा नेक शेप कौन सा है, वी नेक है ना। तो यहाँ से हमें देखना है कि हमारा वी लीफ है कि सिर्फ वी ही है, तो हमें यहाँ पे वी नेक वाला देखना है। यहाँ पे वी नेक और हमारा शोल्डर जो है वो कितना डीप है, वो 6.5 इंच। तो 6.5 इंच यहाँ पे आएगा ना, 6 से 7 के बीच में। तो यहाँ से हमें देखना है। और हमारा वी नेक तो यहाँ पे कितना है 1 इंच।
तो ये जो हमारा टोटल शोल्डर है उसमें से हमें 1 इंच माइनस करना है। हमारा शोल्डर है 14 इंच, उसमें से हमें माइनस करना है 1 इंच, तो हमें कितना मिलेगा 13 इंच। तो 13 इंच मिला, उसका हमें डिवाइड बाई करना है 2, तो हमें कितना मिला 6.5 इंच। तो 6.5 इंच मिला वो हमें यहाँ पर जो हमने क्रॉस लाइन ड्रॉ की ना वहाँ पर मार्क करना है 6.5 इंच। फिर यहाँ पे जितना मार्क किया उतना ही सेम हमें यहाँ पे मार्क कर देना है 6.5 इंच, और ये दोनों लाइन को इससे सीधा मिला देना है। ठीक है, अभी यहाँ से जो हमने क्रॉस लाइन पे जितना आगे आया ना यहाँ पे, ये सारा इससे माइनस कर देना है। तो यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है इस तरह से। ऐसे अभी ये जो होएगा वो हमारा ऊपर की जो क्रीज है ना वो निकल जाएगी, इसको नहीं ध्यान में रखना है। ये जो है वो सारा टक्स में निकल जाएगा, सॉरी क्रीज में निकल जाएगा वो। ठीक है, यहाँ से हमारा डीप नेक का जो प्रोसेस हो वो स्टार्ट हुआ, तो अगर यहाँ से हमें डीप नेक का प्रोसेस था वो स्टार्ट किया तो ये सारा हमें निकाल देना है। फिर यहाँ से हमें आर्म होल का शेप देना है, तो आर्म होल के शेप के लिए क्या करना है, ये दोनों का सेंटर लेना है, सेंटर। फिर यहाँ से 0.25 अंदर और 0.25 बाहर मार्क करना है। ये जो अंदर वाला है वो फ्रंट के लिए और बाहर वाला है वो बैक के लिए। तो अभी हम फ्रंट पार्ट कटिंग करें तो बैक वाला आर्म होल नहीं ड्रॉ करेंगे तब भी चलेगा। ठीक है, और यहाँ से क्रॉस जाना है 0.75 साइज के अकॉर्डिंग, 0.75 इंच। फिर ये जो 0.75 का निशान किया और ये जो हमने क्रॉस किया ना, दोनों को इस तरह से मिला के फिटिंग के साथ मिला देना है। इस 1 इंच जितना डाउन लेके यहाँ से शेप स्टार्ट करना है, यहाँ से मिलाते हुए इसे राउंड शेप दे देना है इस तरह से। ऐसे हमारा परफेक्ट आर्म होल हमें मिल गया ना, शेप भी एकदम बराबर मिल गया। ठीक है, अभी हमें क्या करना है, यहाँ से हमें अपना शोल्डर टू एपेक्स, तो अभी हमें यहाँ से अपना शोल्डर टू एपेक्स का मार्क करना है। तो शोल्डर टू एपेक्स यहाँ से लेना है आपका। पहले हम डीप नेक भी देख लेंगे। डीप नेक हमें यहाँ से देखना है, हमारा डीप कितना है 6.5 इंच। तो 6.5 इंच यहाँ पे आ रहा है ना, यहाँ पे चेस्ट लाइन के बराबर वहाँ पर। तो हमें क्या करना है, अगर चेस्ट लाइन पे हमारा डीप नेक आ रहा है ना, तो यहाँ से हमें 0.25 माइनस कर देना है। इस तरह से। अगर चेस्ट लाइन से नीचे आ रहा है तो भी 0.25 माइनस करना है। अगर चेस्ट लाइन से डीप लाइन ऊपर आ रहा है तो ये माइनस नहीं करना है। तो ये वाला जो हमने प्रोसेस किया वो स्किप करना है। ठीक है, अगर आपका नेक ज़्यादा डीप है तो भी आपको ये माइनस कर देना है। और यहाँ से आप अपने गले का शेप भी दे सकते। तो यहाँ पे हमारा रिजिड शोल्डर कितना है 2 इंच का, तो यहाँ से हमें मार्क करना है 3 इंच पे। फिर यहाँ से देखना है ये कितना मिला हमें 3.5 इंच, तो 3.5 इंच यहाँ पर रखना है। सॉरी, यहाँ पे हमारा जो शेप है वो वी शेप हम बाद में देंगे, पहले हम ये ले लेते शोल्डर टू एपेक्स और एपेक्स टू एपेक्स। क्योंकि हमारा जो नेक का शेप है वो थोड़ा हमारा अपना बेल्ट के ऊपर जाता है ना, तो जब हम बेल्ट का मार्किंग करेंगे उसके बाद हम शेप देना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हमारा शोल्डर टू एपेक्स, तो शोल्डर टू एपेक्स आपका जितना भी है उतना आपको मार्क करना है। मेरा शोल्डर टू एपेक्स है यहाँ पे 9 इंच, तो मैं यहाँ पे मार्क करूँगी 9.5 इंच पे। और एपेक्स टू एपेक्स है मेरा 3.5 इंच, तो यहाँ से मैं मार्क करूँगी 3.5 इंच। तो ये जो मिला वो हमें मिला एपेक्स पॉइंट। ठीक है, फिर यहाँ से हमें शोल्डर टू अपना लोअर चेस्ट और अपनी लेंथ भी नाप लेनी है। तो हमारी लेंथ है 14.5 इंच, तो यहाँ से हमें मार्क करना है 15.5 इंच पे। और यहाँ से हमें एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है। इस तरह से ये वाला जो लाइन है वो पहले ही मैंने ऐसा ही है, ये जो येलो कलर से मार्किंग किया वो सही है। ठीक है, फिर यहाँ से हम अपना शोल्डर टू लोअर चेस्ट का भी मार्क कर देना है साथ ही साथ में।
तो आपका शोल्डर टू लोअर चेस्ट जितना भी है आपको उतना मार्क कर देना है, ठीक है। शोल्डर को लोअर चेस्ट का मेजरमेंट कैसे लेना है वो भी मैंने आपको ऐसे बता ही दिया था पहले, जो अपना सब्यसाची वाला ब्लाउज है ना उसमें आपको सब मेजरमेंट कैसे लेना है वो देखने को मिल ही जाएगा। तो यहाँ से आपको अपना एपेक्स टू एपेक्स का मार्किंग हमने पहले ही कर दिया था, उसके साथ साथ हम यहाँ पे शोल्डर टू लोअर चेस्ट का मार्किंग भी कर लेंगे। तो यहाँ से हमें मार्क करना है 12 इंच पे, यहाँ से 12.5 पे एक मार्क कर देना है निशान, 12.5, ठीक है। फिर यहाँ से हमें एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है। फिर इतना होने के बाद यहाँ से मैं इस लोअर चेस्ट का निशान जो हमने किया वो हमें बाद में इसका ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन पहले हमें क्या करना, तो डाट के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे 3.5 है ना, तो वेस्ट लाइन पे 1/2 इंच कम करके एक निशान मार्क कर देना है। फिर यहाँ से हमें टक्स लेना है 2.5 इंच का, साइज के अकॉर्डिंग यहाँ पे हमारा 2.5 इंच का टक्स आएगा। फिर ये तीनों निशान को इस तरह से मिला देना है। ओके, फिर यहाँ से अपना वेस्ट का मार्क करना है। तो वेस्ट के मार्क के लिए क्या करना है, हमारी जितनी भी वेस्ट है उसको डायरेक्ट डिवाइड बाय 4 करना है। तो मेरी 28 है, उसको हम डायरेक्ट डिवाइड बाय 4 करेंगे तो हमें मिलेगा 7 इंच। तो ये जो 7 इंच मिला है उसको यहाँ से नापना है 3 इंच और यहाँ से देखना है 7 इंच और फिर यहाँ से 3 इंच पे एक निशान लगा देना और यहाँ से आगे जाना है 1.5 इंच। ओके, फिर ये जो फिटिंग वाली दोनों लाइन है उसको मिला देना है और यहाँ से ये दोनों लाइन को। इतना होने के बाद हमें यहाँ पे आर्म होल माइनस कर देना है। आर्म होल का शेप जो है आर्म होल टक्स वो माइनस कर देना है। तो आर्म होल के लिए क्या करना है, हमने जितना भी वेस्ट में डाट लिया उसका हाफ हमें आर्म होल में लेना है। तो जो हमारा वेस्ट में 2.5 इंच था तो हमें यहाँ पे 1.25 इंच लेना है। तो ये जो 1.25 इंच है उसको पहले तो ऐसे लेके आओ और ये जो 1.25 इंच का लाइन और ये जो स्ट्रेच लाइन है ना उसको ऐसे सीधे यहाँ से ऐसे लेके जाना है। फिर यहाँ पे जो हमारा मेजर टेप का जो यहाँ पे टोच है ना, जहाँ पर मिल जाए ना, यहाँ पे मिला ना, तो यहाँ पे एक निशान कर देना है इसमें। फिर यहाँ से हमें जो 1.25 इंच का टक्स लेना है तो उसका हाफ कर देना है और यहाँ से इस तरह से निशान लगा देना है। फिर ये जो हमने नए 2 निशान लगाए ना उसको ऐसे एपेक्स के साथ मिला देना है। इस तरह से, ओके। और यहाँ से हमें अपना जो वेस्ट हमारा जो डाट है सेंटर डाट वो भी ले लेना है ताकि हमें जो शेप है वो इस तरह से मिले, ऐसे उठा हुआ ना मिले, ठीक है। तो यहाँ पे स्ट्रेट लाइन और दोनों साइड हमें 1/2 इंच जितना टक्स लगा देना है इस तरह से, ठीक है। तो ये जो सारा हमारा टक्स हो गया, अब इसको माइनस करना है। तो यहाँ पे देखो माइनस करने के लिए ना मैं आपको ये चौक बता देती हूँ। यहाँ से हमें ये जो अंदर वाली लाइन है उसको नाप लेना है, ये 6 इंच है। अभी देखो हमें जो ये सारे टक्स है ना वो माइनस करना रहेगा, ठीक है, क्योंकि हमारा जो ब्लाउज है वो इस टाइप का है ना। यहाँ से हमें एक ऊपर 1/2 इंच जाना है, यहाँ से ऊपर 1/2 इंच और यहाँ से ऊपर जाना है हमें 1 इंच, फिटिंग वाली लाइन के साथ 1 इंच और यहाँ से 1/2 इंच। या 1/2 इंच जो ऊपर है उसको यहाँ से ऐसे मिलाना है और यहाँ से दोनों लाइन को इस तरह से देख लेना है। 6 इंच है ना, तो ये वाला लाइन है वो भी 6 इंच। फिर ये दोनों निशानों को इस तरह से क्रॉस जैसे मिल रहा है उतना मिला के एक क्रॉस लाइन ड्रॉ कर देनी है। तो ये हो गया हमारा शेप। यहाँ पे हम आर्म होल का शेप भी वैसे ही दे देना है।
पहले आर्म होल शेप देने के लिए हमें क्या करना है, यहाँ से सेंटर लेना है, फिर ये सेंटर को यहाँ पे मिला देना है इस तरह से। ये जो मैं ये वाले कलर से कर रही हूँ ना, ये हमारा नया आर्म होल हो गया। तो इसको हम ऐसे क्रॉस मिलाना है। फिर यहाँ से हमें दोनों का सेंटर लेना है और यहाँ से 0.25 बाहर जितना एक मार्क कर देना है। फिर ये जो 0.25 बाहर मार्क किया उसको इस तरह से मिलाना है और यहाँ आर्म होल के साथ। आप ये वाला शेप देना चाहते हो तो दे सकते हो, अगर नहीं देना चाहते तो नहीं देगे तो भी चलेगा, क्योंकि ये टक्स हमें माइनस करना है। जब हमें ये टक्स माइनस करना हो ना, तब ये आप शेप ना दो तो भी चलेगा, तब ये शेप की कोई ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, तो ये एक्स्ट्रा काम नहीं करोगे तो भी चलेगा। ठीक है, सिर्फ हमें एक स्ट्रेट लाइन में ही ये ले लेना है। अभी यहाँ से जो हमारे दोनों निशान मिल रहे हैं वहाँ से हमें देखना है कि ये अंदर वाली लाइन है वो कितना इंच पे आ रही है। ये 3 इंच पे आ रही है ना, तो ये जो बाहर लाइन किया वो भी 3 इंच पर ही आनी चाहिए इस तरह से। फिर यहाँ जो फिटिंग वाली लाइन है वहाँ से हमें 1/2 इंच अंदर जाना है और फिर यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है। फिर ये जो 1/2 इंच निशान किया ना, उसको इसके साथ ऐसे शेप देते हुए मिला देना है इस तरह से। तो ये जो हमने मार्क किया वो हमारा नया आर्म होल हो गया। ठीक है, ये जो है वो हमारा टक्स में निकल जाएगा और यहाँ से ये भी हमारा टक्स में निकल जाएगा। ठीक है, तो अभी देखो हमारा जो शेप है वो हमारा कैसा है, बेल्ट। यहाँ से वो ऐसे, यहाँ से हम 1/2 इंच ऊपर आए ना, तो यहाँ पे ऑब्वियसली 1/2 इंच ऊपर आना होगा, तभी हमारा बेल्ट जो होगा वो स्ट्रेट रहेगा, स्ट्रेट। ठीक है, तो यहाँ से हमारा जो बेल्ट होगा वो स्ट्रेट रहेगा। तो अगर हमें स्ट्रेट बेल्ट चाहिए तो आप इतना कर सकते हो, लेकिन अगर आपको यहाँ से थोड़ा सा ऊपर ऐसा बेल्ट लगाना है तो आप यहाँ से ऊपर आ सकते हो। ठीक है, तो ये जो होगा वो स्ट्रेट का होगा, लेकिन यहाँ से हमें ऊपर कितना आना है, तो यहाँ से आप नॉर्मली 1 इंच जितना आ सकते हो। तो यहाँ से हमें 1 इंच पे इस तरह से मार्क कर देना है। अगर आप 1/2 इंच आना चाहो तो 1/2 इंच भी आ सकते हो, लेकिन 1 इंच अच्छा लगेगा। तो यहाँ से आप 1 इंच जितना ऊपर इतना आ सकते हो, तो इस तरह से। और यहाँ से ऐसे थोड़ा सा शेप दे देना है। ओके, ये जो हमारा होएगा वो बेल्ट होएगा। तो अभी ये जो हमारी लोअर चेस्ट है, तो यहाँ से हम 1 इंच ऊपर आए तो हमारा बेल्ट यहाँ से साइज कम हो जाएगा ना, तो हमें यहाँ से भी ऊपर 1 इंच आना होएगा। तो हम यहाँ से 1 इंच ऊपर आए तो यहाँ से भी हमें 1 इंच ऊपर आना होगा, 1 इंच। फिर यहाँ से ऐसे, तब जाके हमारा बेल्ट अच्छे से फिट होएगा। ठीक है, हमारे बेल्ट की साइज तो हमें इतनी चाहिए ना, जो हम 1 इंच ऊपर आए वो क्या आए, समझ आए ना। यहाँ से हमने 1 इंच ऊपर आए तो हमारा यहाँ से तो बेल्ट कम हो जाएगा, तो इसके लिए हमने यहाँ से ऊपर आए तो हम लोअर चेस्ट से भी हमें ऊपर आना है 1 इंच। ठीक है, क्लियर। तो इतना हो गया, यहाँ पे हमने बेल्ट का मार्क भी कर दिया। तो अभी यहाँ से हम अपने गले का शेप देना है। तो गला देखो, जो ब्लाउज में ऐसा है कि जो रेडी शोल्डर है वहाँ से इस तरह का ऐसा क्रॉस, लेकिन यहाँ बीच में पेच लगने वाला है। ऐसा गला ऐसा है ना हमारा। ठीक है, यहाँ पे ये जो हमारा टक्स है वो माइनस होना है, लेकिन यहाँ पे जो हमारा पेच रहेगा ये बीच में इतना पेच लगेगा, यहाँ से इतने तक का, और उसमें भी ये सब हम माइनस करना होगा, टक्स माइनस करना रहेगा। ये वाला सब अभी हमारा जो ब्लाउज है वो पूरा ऐसा ड्रॉ तो हो गया है, लेकिन इसमें हम कट नहीं कर सकते डायरेक्ट, क्योंकि हमारा जो बेल्ट अटैच होएगा तो नीचे की साइड हमने सिलाई ऐड किया है, लेकिन यहाँ पे हमने 2 भाग जॉइंट होएगा तो यहाँ पे स्टिच का ऐड नहीं किया है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे हमारे स्टिच ऐड होगी, यहाँ पे भी स्टिच का ऐड करना पड़ेगा 1/2 इंच। यहाँ पे ये जो टक्स है वो माइनस करना होगा, ये वाला टक्स भी एक माइनस कर देना है आपको। ठीक है, अगर प्रिंसेस कट बना रहे हो तो चलेगा, फिर कर देना है। तो यहाँ से इसको हम सिर्फ कितना कट करेंगे, यहाँ से ऐसे कट कर देना है ऐसा, फिर यहाँ से ऐसे ऐसा ऐसा करके मैं आपको बता देती हूँ, इतना इतना कट करना है, बाकी पूरा कट नहीं करना है आपको। ठीक है,
इसमें हम सिर्फ हमें फर्मा निकाला है तो हम सिर्फ एक भाग ही कटिंग करेंगे और फिर हम बाकी के सारे पार्ट है वो कट कर देना है। तो यहाँ से हमें 1/2 इंच पहले ये वाला कट कर देना है हमारी लेंथ। यहाँ से इस तरह से और यहाँ से जो टक्स माइनस किया था ना वो भी ऐसे कट कर देना है। यहाँ से ये हमारा फ्रंट का आर्म होल। ओके, इसमें सब माइनस करके कैसे कट करना है वो भी मैं आपको आगे बताती हूँ। यहाँ से जो टक्स है उसको भी हमें ऐसे कट कर देना है। यहाँ से हमें ये बेल्ट निकाल देना है। फिर ये जो बेल्ट है और उसका जो हमने यहाँ पे दिया ना उसको भी इस तरह से कट कर देना है। तो ये निकाल के टक्स माइनस करके ये जो हमारा होएगा वो बेल्ट हो जाएगा। ठीक है, इसमें हमें ऊपर की साइड सिलाई का ऐड करना है और ये जो है यहाँ पे हमें यहाँ पे और यहाँ पे एक यहाँ और एक यहाँ दोनों साइड सिलाई का ऐड करना है। और ये वाला जो पार्ट है उसको हमें यहाँ से टक्स माइनस कर देना है। इस तरह से इस तरह से टक्स माइनस करके ये देखना इस साइड में आ जाएगा। फिर यहाँ से हमें एक और ऐसे लाइन खींच लेना है यहाँ तक, वो मैं आपको बाद में बताती हूँ, पहले मैं इसको सेट कर देती हूँ। तो अभी हम यहाँ से पहले बैक पार्ट की कटिंग करेंगे, फिर हम फ्रंट पार्ट का फर्मा कैसे निकलना है वो देखेंगे। ठीक है, तो बैक पार्ट की कटिंग के लिए पहले सबसे पहले आपको इस तरह से एक सीधी लाइन खींच लेनी है ऐसे। फिर यहाँ से जो आपको ये मेरा ऑनफोल पार्ट रहेगा है, यहाँ से हम 1/2 इंच जितना अलग से निकाल देना है सिलाई के लिए ऐसे। तो यहाँ सबसे पहले जैसे हमने शोल्डर का मार्क किया था सेम हम यहाँ पे भी शोल्डर का मार्क करना है 7 इंच पे। फिर यहाँ से डाउन हम जाना है 1 इंच और यहाँ से जाना है 2.5 इंच। इतना प्रोसेस सेम ही रहेगा और यहाँ से ऐसा क्रॉस मिला देना है। फिर यहाँ से हमें आर्म होल का शेप आप देना है। आर्म होल चेस्ट डिवाइड बाई 6 प्लस 1/2 इंच। तो यहाँ से हमें आर्म होल देखना है। आर्म होल हमारा कितना है, तो अगर आपको याद है तो ऐसे भी मार्क कर दो, अगर याद नहीं है तो आप ऐसा भी करो, चेस्ट डिवाइड बाई 6 प्लस 1/2 इंच। तो हमें कितना मिला 5.91 इंच। तो यहाँ से मार्क करना है 5.91 इंच, यानी 6 इंच में 1 लाइन जितना कम। फिर यहाँ से हमें एक सीधी लाइन खींच लेनी है।
चेस्ट लाइन, और यहाँ से हमें चेस्ट का मार्क करना है। तो चेस्ट पे हमें 1 इंच ही लूजिंग ऐड करनी है। चेस्ट कितनी 32.5 इंच, उसमें प्लस करना है 1 इंच, तो हमें कितना मिला 33.5 इंच। उसको डिवाइड बाई करना है 4, तो हमें मिलेगा 8.37 इंच। तो यहाँ से हमें मार्क करना है 8.37 इंच पे। फिर 1.5 इंच में रखना है सिलाई मार्जिन। और अभी यहाँ से हमें अपना डीप जो है उसके अकॉर्डिंग माइनस करना है। तो यहाँ पे देखो हमारा नेक डीप जो बैक का डीप है वो कितना है 9 इंच का डीप है। तो यहाँ पे फिर से हम शोल्डर चार्ट लेना है, और जो हमारा बैक वाला नेक शेप है वो कौन सा वी लीफ नेक है ना, वी लीफ है थोड़ा सा, तो वी लीफ वाला ध्यान में रखना है। और यहाँ पे देखना है 9 इंच कहाँ पर आ रहा है, 9 इंच यहाँ पे आ रहा है ना। तो यहाँ पे देखो वी लीफ पे 9 इंच पे कितना है -2.50। तो यहाँ से देखो हमारा टोटल शोल्डर है 14 इंच, उसमें से हमें माइनस करना है 2.5 इंच। तो हमें कितना मिला 11.5 इंच, उसको हम डिवाइड बाई करना है 2, तो हमें कितना मिला 5.75 इंच। तो यहाँ से हम निशान लगाएंगे 5.75 इंच पे, और यहाँ पे जितना लगाया उतना ही सेम हम यहाँ पे लगाएंगे 5.75। फिर ये दोनों लाइन को इस तरह से मिला देना है, और जैसे यहाँ पे किया था सेम वैसे ही यहाँ पर भी एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके माइनस कर देना है इतना, ठीक है, इस तरह से। फिर यहाँ से हमें लेंथ का मार्क भी कर देना है। अभी के लिए हमारी लेंथ 14 इंच की था, तो यहाँ पे 15.5 इंच पे 1 इंच एक्स्ट्रा करके निशान लगा देना है, और यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है। फिर यहाँ से हमें आर्म होल का शेप देना है। तो आर्म होल के लिए हमें यहाँ से क्या करना है, दोनों का सेंटर लेना है, दोनों साइड 0.25 इस तरह से निशान लगा देना। अभी बैक का आर्म होल ड्रॉ कर रहे हैं ना, तो पहले फ्रंट का आर्म होल ड्रॉ कर लेना चाहिए ताकि शेप अच्छे से आ सके। और यहाँ से हमें कितना जाना है 0.75 इंच, तो 0.75 इंच पे इस तरह से क्रॉस रख के एक निशान लगा देना है, और इसको इसके साथ मिला देना है। यहाँ से फिर बैक का शेप दे देना है। इस तरह से। तो यहाँ पे हमारा आर्म होल का ड्राइंग हो गया है। अभी यहाँ से हमने लेंथ भी ले लिया है, बैक में और कुछ नहीं होता है। यहाँ पे अभी हम वेस्ट का निशान लगाएंगे। तो वेस्ट के लिए हमें क्या करना है, वेस्ट डायरेक्ट डिवाइड बाई 4। तो हमारी वेस्ट है 28, उसको हम डायरेक्ट डिवाइड बाई 4 करेंगे तो हमें मिलेगा 7 इंच। तो यहाँ से हम मार्क करना है 7 इंच पे, और यहाँ से हमें आगे जाना है 1.5 इंच। फिर ये दोनों निशानों को इस तरह से मिला देना है। ओके, अभी यहाँ से हम नेक शेप देना है। तो नेक शेप देखो हमारा 9 इंच है ना, तो यहाँ पे देखना है ये जो 9 इंच है वो चेस्ट लाइन से नीचे आया ना, तो यहाँ से हमें ½ इंच माइनस कर देना है। ये ½ इंच क्योंकि ये बैक पार्ट है इसलिए, फ्रंट पार्ट में हम कितना 0.25 माइनस करते हैं, और बैक पार्ट में हमें ½ इंच माइनस कर देना है, ठीक है। तो यहाँ से हम ½ इंच जितना इस तरह से माइनस कर देना है, इस तरह से। अगर आपको अंदाज नहीं आ रहा है तो आप इस तरह से नाप के भी देख सकते हो। देखो ½ इंच बराबर आया ना। अगर आप पहले से स्टिच करते हो तो आपको अंदाज आ ही जाएगा ½ इंच 1 इंच जितना, लेकिन अगर नहीं आ रहा है तो आप इस तरह से इंची टेप से नाप के निशान लगा सकते हो, ठीक है। फिर यहाँ से भी हम नेक शेप देना है। तो यहाँ से देखो हमारा 9 इंच का डीप है, तो हम पहले 9 इंच पे डीप पे मार्क कर देना है 9 इंच, और रेडी शोल्डर कितना है 2 इंच का, तो यहाँ से हम मार्क करेंगे 3 इंच पे। अभी हमारा जो नेक शेप है वो लीफ है, वी लीफ है ना, तो हमें यहाँ से क्या करना है, इस तरह से वी शेप देना है। पहले वी देना है और फिर यहाँ से इस तरह से वी लीफ कर देना है। इस तरह से, ताकि ये हो जाएगा वी लीफ। और यहाँ से हमारा बेल्ट होके पहले तो हमें यहाँ से लेंथ पहले माइनस कर देनी है अपनी, जो है बेल्ट किस हिसाब से लगाना है, ठीक है। तो ये जो हमारा फ्रंट का है, हमने अभी तक इसका फरमा नहीं निकाला, तो अभी हम क्या करेंगे, लेंथ दोनों ने एक डीप है तो इसको हम इस तरह से कट टू कट रखना है, और यहाँ पे एक
इसे क्रॉस ड्रॉ कर देना है। फिर ये जो बेल्ट है उसको भी हम ऐसे रखेंगे और ये जितना क्रॉस आ रहा है उतना हम क्रॉस मार्क कर देना है। ठीक है, दोनों को इस तरह से रखना, जितना क्रॉस आ रहा है उतना क्रॉस मार्क कर देना है। ओके, फिर इसको उठा के ये जो बेक आर्म होल है उसको के साथ मिला देना है ऐसे, और यहाँ से जितना आ रहा है ना उससे हम 0.25 जितना एक्स्ट्रा लेना है। तो यहाँ 1/2 इंच आ रहा है ना यहाँ पे गैप, तो यहाँ पे हमें 0.75 इंच पे निशान लगाना है इस तरह से, और इसको ऐसे सीधा लेना है और इसको ऐसे इस तरह से ये निशान को ऐसे मिला देना है। ठीक है, फिर यहाँ से जो हमें नीचे बेल्ट चाहिए वो कितना चाहिए वो अपने हिसाब से रख देना है। आपको जितना चाहिए ना उसमें आपको 1 इंच प्लस करके रखना है। अगर आपको 2 इंच का चाहिए तो यहाँ पे आप 3 इंच का इस तरह से निशान लगा दो। थ्री इंच, और यहाँ से भी हमें 3 इंच ले लेना है। इंच ओके, ये 3 इंच का निशान लग गया। और जो हमारा शेप है वो कैसा है, यहाँ से इस तरह से। ठीक है, यहाँ से इस तरह से है ना, बीच में गैप है और यहाँ पे नोट है। बाकी का जो शेप है वो यहाँ से इस तरह से नोट के। लेकिन देखो हमारा 9 इंच का नोट है, अभी हम स्टिच लगाएंगे तो ये सारा इधर जाएगा ना, तो हमें स्टिच का वो अलग से ऐड कर देना है। अगर हमें यहाँ पे गैप चाहिए तो आप इतना रख सकते हो, लेकिन अगर हमें हमारी जो यहाँ पे नोट लगने वाली वहाँ पे कोई गैप नहीं है, नोट एकदम बराबर मिल रही है ना दोनों, तो क्या करना है, जब नोट दोनों मिल रही है ना तो उसको हमें यहाँ से, ये हमारा डीप है तो यहाँ पे ऐसे चाहिए ना इस तरह से 9 इंच का डीप। फिर तो हमें जो स्टिच का है वो अंदर की साइड से लेना है इस तरह से, देखो ऐसे, तभी जाके हम इतना ऐसे लगे तभी जाके हमारा स्टिच जो लगेगा वो यहाँ पे लगेगा। और इसका भी हमें इस तरह से लेना है ऐसे, तभी जाके यहाँ पे स्टिच लगेगा ना 1/2 इंच पे। और फिर यहाँ से हम शेप देना है इस तरह से। ओके, हमें यहाँ पे डीप चाहिए और हमारी दोनों जो नोट है वो मिल जानी चाहिए, हमें ऐसा चाहिए। नोट के बीच में हमें कोई गैप नहीं चाहिए। अगर आपको गैप चाहिए तो आप ये स्किप कर सकते हो और यहाँ से ऐसे डायरेक्ट शेप दे देना, लेकिन हमें दोनों के बीच में गैप चाहिए ना, तो हमें ये जो हमने सिलाई का रहेगा ना यहाँ पे, हम यहाँ पे जब अपना स्टिच कटिंग करेंगे तभी हमारी स्टिच यहाँ पे आएगी 1/2 इंच के यहाँ पे। ठीक है, तभी जाके हमारी दोनों नोट है वो एकदम प्रॉपर मिलेगी। तो इस तरह से आपको बैक का शेप दे देना है और यहाँ से ये पूरा कट कर देना है। यहाँ से ये बेल्ट अलग से निकल जाएगा और यहाँ से ये वाला। तो अभी हम बैक पार्ट में और कुछ नहीं है, बस इतना ही। बैक पार्ट कटिंग करना एकदम आसान है। तो मैंने अब होप आपको सबको समझ में आ ही गया होगा बैक पार्ट। अगर नहीं भी आ रहा है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हो, मैं आपको रिप्लाई जरूर करूँगी। अभी हमें इसको भी कट कर देना है। अभी देखो एक और चीज की, अगर आप डायरेक्ट इस तरह से पैटर्न दे रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप अलग से बेल्ट लगा रहे हो ना तो यहाँ पे देखो हमारे स्टिच का ऐड करना रहेगा। ठीक है, तो ये जो पार्ट है यहाँ पे हम देखेंगे कि ये वाला बेल्ट है वो तो हमारा स्ट्रेट ही है ना, तो यहाँ पर हमें देखना है ये 3 इंच का है और ये 3 इंच का है, तो वो हम बाद में ऐसा नीचे रख के कट कर देना है। लेकिन यहाँ पे हमें 1/2 इंच इस तरह से स्टिच का ऐड कर लेना है पहले। इसको इसके साथ मिला देना है। अभी इसको हम कट कर देंगे और ये बेल्ट है वो हम नीचे से अलग से कट करने वाले, वो भी मैं आपको बताती हूँ इतना कट करके।
से हमारे बैक साइड पे हुकाई लगने वाली है, तो यहाँ से हम इसको भी कट कर देना है नेक। और यहाँ पे भी इसको अलग कर देना है, ठीक है। इतना हो गया। अभी ये बेल्ट है उसको अलग से निकालना है, तो कैसे करना है। यहाँ पे देखो हमारा 3 इंच का बेल्ट था, उसमें हमें ½ इंच ऐड करना है, तो यहाँ पे 3.5 पे इस तरह से रखना है, ठीक है। 3 इंच का था तो हमें 3.5 इंच पे, ½ इंच यहाँ पे चले गया, और यहाँ पे भी ऐड करना होगा ना ½ इंच। हम बेल्ट पलटी करेंगे तो यहाँ पे ½ इंच चाहिए, तो यहाँ पे 3.5 इंच। यहाँ से इस तरह से ये जो स्ट्रेट था उसको स्ट्रेट ऐसे ले लेना है, और यहाँ से भी 3.5 इंच इस तरह से निशान लगा के यहाँ पे इसे स्ट्रेट खींच लो। ओके, अभी यहाँ से देखना है यहाँ पे हमें कितना मिला था, 9.10 जितना मिला था ना, तो यहाँ पे भी इतना रख के इस तरह से इसको कट कर देना है। यहाँ से कट, तो यहाँ पे बैक पार्ट की कटिंग हो गई है। आई होप आपको समझ आ ही गया होगा। अभी फ्रंट पार्ट को हमें कैसे फरमा निकाल के कट करना है वो भी मैं आपको भी बता देती हूँ। तो फ्रंट पार्ट के लिए जो पहले ये टक्स था उसको पहले तो हमें इस तरह से माइनस कर देना है, ऐसे। फिर यहाँ से जो एक्स्ट्रा हो रहा है ना ये, इसको हम ऐसे कट कर देना है, देखो ऐसे और ऐसे। इस तरह से शेप दे देना है ये वाला जो है। फिर इसको हमें हटा देना है। ये जो ऐड आ गया था वो हमारा यहाँ पे टक्स माइनस नहीं किया था ना तब हमने, लेकिन अभी हमने टक्स माइनस करके फिर इस तरह से शेप दिया है, देखो यहाँ पे लेना है हमारा शेप ऐसे। तो अभी हम इसको इस तरह से कट कर देना है, और यहाँ पे जो ये हमारा पेच बचेगा ना उसको हमें संभाल के रखना है, क्योंकि वो हमें बाद में काम लगना है। यहाँ पे ये पेच यहाँ पे हमारा डीप रहेगा, और यहाँ पे भी हमें एक कट लगा देना है कि हमारा जो पेच है वो यहाँ तक ऐसे आएगा इस तरह से, ताकि ये जो पेच है वो हमें समझ आए कि हमारा पेच है वहाँ यहाँ पे जॉइंट होएगा ऐसे। ओके, तो अभी देखो इसको कटिंग कैसे करना है। ये पेच हमें साइड में रखना है, हम स्टिचिंग करेंगे तब उसका ज़रूरत पड़ेगी। और यहाँ पे जो ये हमारा बेल्ट था वो इसको ऐसे रख देना है टक्स माइनस करके, और यहाँ पे ये हमारी प्रिंसेस कटोरी। तो इसको हम तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो हमने फर्मा कट किया था उसको मैंने मेन फैब्रिक के साथ इस तरह से ½ इंच पे यहाँ पे देखो ऐसे, जहाँ पे हमारा नीचे बेल्ट लगने वाला है वहाँ पर, और यहाँ पे दोनों साइड ½ इंच ऐड कर दिया है कटोरी प्रिंसेस में, प्रिंसेस पार्ट में। और यहाँ पे हम देखेंगे ये जो हमारा मेन फैब्रिक है जो नेक वाला, वहाँ पे हमने इस तरह से ये साइड और यहाँ नीचे की साइड ½ इंच सिलाई का ऐड कर दिया है, और 2 पार्ट कट कर लिए इस तरह से 2 पार्ट, ठीक है। और यहाँ पे जो हमारा बेल्ट है उसको हमने ऑन फोल्ड रखा है, बेल्ट को ऑन फोल्ड रखना है, ठीक है। बेल्ट में पाइपिंग नहीं लगने वाली ना बीच में, साइड में इधर रखने वाला और इधर, तो यहाँ पे बेल्ट को ऐसे में फोल्ड नहीं करना है, यहाँ पे बेल्ट को इस तरह से ऑन फोल्ड के साथ ऑन फोल्ड रखना है। यहाँ पे देखो ½ इंच पे हमने ऊपर भी हमने ½ इंच पे ऐसे रख दिया है, और यहाँ पे बेल्ट को इस तरह से लगा के हमने ऊपर की तरफ ½ इंच जितना सिलाई का ले लिया है।
हमें नीचे की साइड नहीं लेना है, क्योंकि नीचे की साइड तो हमने ऑलरेडी ऐड किया हुआ था ना हमारा, जो जब हमने बनाया था तब। तो नीचे की साइड नहीं लेना है, सिर्फ आपको ऊपर की साइड ही लेना है यहाँ पे। ओके, तो इतना हो गया। अभी हम इसका मेन फैब्रिक और जो स्लीव का पार्ट है वो हम जब स्टिच करेंगे ना तभी आपको समझ में आएगा। तो जब स्टिचिंग का बाद में हम स्टिच करेंगे तभी आपको स्लीव का भी कटिंग बता दूंगी कि उसमें क्या कटिंग रहेगा। उसमें हम अस्तर नहीं डालने वाले, डायरेक्ट मेन फैब्रिक पे स्लीव कटिंग करने वाले। तो वो मैं आपको मेन फैब्रिक पर ही बताऊंगी कि कैसे करना है स्लीव का कटिंग। और अभी मैं इसको मेन फैब्रिक के ऊपर कट कर दूंगी, ये फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट दोनों को, और फिर हम इसका स्टिचिंग स्टार्ट करेंगे। आ नहीं आ रहा है, फत फत करे